हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक दैट इज पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय पीक वैल्यू। सो द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज डिफाइंड एज इट्स पीक वैल्यू। अब अगर ये करंट होगा तो इसको हम लोग आई एम से डिनोट करते हैं, एंड अगर ये वोल्टेज होगा तो इसको हम लोग वी एम से डिनोट करते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसी साइनसोइडल वेव है, तो अगर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग हमारी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी आई एम या फिर वी एम वैल्यू मानी जाएगी, विच इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एवरेज वैल्यू। तो लेट अस से मेरे पास कोई सिग्नल है विच इज वाई ऑफ टी, एंड मुझे अगर इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई ऑफ टी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ डी टी। अब अगर मैं यहाँ पे आई को आई एम साइन ओमेगा टी मान लूं एंड यही चीज मैं हमारे फॉर्मूले में पुट कर दूं तो हमारी वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी। तो हमारा इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम जीरो टू पाई आई डी ओमेगा टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई डी ओमेगा टी। तो अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन की लिमिट्स जीरो टू पाई क्यों लेते हैं। तो जब भी हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लोग हमेशा हाफ साइकिल के लिए करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है एंड देन वी हैव अ नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर हम लोग इस पूरी साइकिल की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमारी जीरो के बराबर आती है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसी वजह से हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम जीरो टू पाई। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें नॉर्मल अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा आई एम हो जाएगा कांस्टेंट, तो उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। देन वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस कॉस ओमेगा टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा टी इज गोइंग टू बी ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम लोग जो भी हमारे लिमिट्स प्रोवाइड है वो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे एंड सॉल्व करने के बाद हमारे पास आई एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा विच इज टू आई एम बाय पाई। एंड अगर हम लोग टू बाय पाई को भी सॉल्व कर दें देन आवर फाइनल फॉर्मूला बिकम्स 0.637 IM। अब ये बात हुई करंट के हिसाब से, यही चीज हम लोग वोल्टेज के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं विच इज 0.637 VM। एंड फॉर फुल साइकिल द एवरेज वैल्यू इज ऑलवेज 0। एंड आई एवरेज का हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा विच इज एरिया ऑफ द हाफ साइकिल डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ बेस ओवर द हाफ साइकिल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी सबसे पहले हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे, देन हम उसका मीन यानी एवरेज लेंगे एंड देन हम लोग उसका स्क्वायर रूट करेंगे जिससे हमें हमारी आरएमएस वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर अगर मैं आई को आई एम साइन ओमेगा टी मान लूं तो सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ हम लोग इसका मीन यानी एवरेज निकालेंगे। तो अभी हमने देखा था इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई टी ओमेगा टी। अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो आई एम स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब वी नो दैट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। तो ये चीज करने के बाद हमारी वैल्यूज कुछ ऐसी बन जाएगी। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है ओमेगा टी, कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टू ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है, जीरो और पाई को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग हमें यहाँ पे मीन लेने के बाद वैल्यू मिल जाएगी विच इज आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद बस हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है तो हमारे पास फाइनल आई आर एम एस वैल्यू आ जाएगी विच इज आई एम डिवाइड बाई रूट 2। एंड अगर हमें वी आर एम एस निकालना हो तो उसकी वैल्यू हो जाएगी वी एम डिवाइड बाई रूट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फॉर्म फैक्टर। सो द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव वैल्यू विच इज आर एम एस टू द एवरेज वैल्यू इज नोन एज द फॉर्म फैक्टर। एंड अगर हम लोग यहाँ पे हमारे फॉर्मूले पुट कर दें तो हमारे पास KF की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1.11। सिमिलरली वी हैव अ पीक फैक्टर। सो द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू इज नोन एज द पीक फैक्टर, जिसको हम लोग KP के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पर भी फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारे पास पीक फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी विच इज 1.414। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है द AC सप्लाई एट अ हाउस इज 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, फाइंड द मैक्सिमम एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अब यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी AC सप्लाई हमारे घर पे आता है
वो डायरेक्टली हमारी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा हमारी VRMS वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली VRMS की वैल्यू मिल गई विच इज 230 वोल्ट। अब यहाँ से हम लोग Vmax निकाल सकते हैं। सो वी नो दैट VRMS इज इक्वल टू Vmax बाय √2। तो यहाँ से हमें Vmax की वैल्यू मिल जाएगी एंड इससे हम लोग V एवरेज निकाल सकते हैं एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर V एवरेज इज 2 Vmax बाय पाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग इजीली एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Now coming to the next numerical, so the equation of the alternating current is given as this. And here we have to determine the peak value, frequency, RMS value, average value and form factor. तो सबसे पहले हम लोग हमारी जो ट्रेडिशनल इक्वेशन होती है अगर उसको लिख लें, so we know that it is I is equal to Im sin omega. तो वहां से हमें डायरेक्टली हमारी I maximum की वैल्यू मिल जाएगी which is 42.42. अब सिमिलरली उस इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हमें यहां से हमारे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 628। तो ओमेगा हमारा 628 हो गया एंड वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यहां से हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 100। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट IRMS। सो वी नो दैट इट इज I max बाय √2 एंड हमारे पास I max की वैल्यू है तो इजिली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ IRMS विच इज 30 एम्पियर। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट I एवरेज। तो उसका फॉर्मूला होता है 2I max बाय पाई। हमारे पास I max की वैल्यू है तो I एवरेज हमारा हो जाएगा 0.637 एंड लास्ट वी हैव टू फाइंड आवर फॉर्म फैक्टर। सो इट इज इक्वल टू IRMS बाय I एवरेज। हमारे पास दोनों की वैल्यूज हैं एंड इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फॉर्म फैक्टर आ जाएगा विच इज 1.11। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।